हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है और डी फार्मा में एडमिशन ले लिया है, पर उनको समझ में नहीं आ रहा है डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपको टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उन सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हम लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका एचएपी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी। ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के अंदर। समझ में आ गया कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के अंदर आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोग्नोसी है, सोशल फार्मेसी है और एचएपी है। पर जो आपका फार्मास्यूटिक्स है, इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर हमको क्या पढ़ना है? सोशल फार्मेसी के अंदर हमको क्या पढ़ना है? एचएपी के अंदर हमको क्या पढ़ना है? और फार्माकोग्नोसी के अंदर हमको क्या पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, हमारा जो पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स के अंदर हमको क्या पढ़ना होता है? तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम लोग डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम लोग डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। पर ये डोजेस फॉर्म क्या होती है? जैसे कि आपका टैबलेट है, कैप्सूल है, इमल्शन है, इलेक्सर है, ठीक है। इन सब के बारे में हमको किसके अंदर पढ़ना है? फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ना है। फार्माकोपिया क्या है? जैसे कि हम लोग जितनी भी मेडिसिन यूज करते हैं इंडिया के अंदर, उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और कौन सी डिजीज में कौन सी मेडिसिन देना है, ये सब आपका किसके अंदर लिखा है? फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने? 7 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला जो चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारा जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी क्या हिस्ट्री है, ठीक है। फार्माकोपिया के बारे में पढ़ेंगे। फार्मेसी करने के बाद क्या करियर है? कोई भी हम कोर्स कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, एएनएम कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, तो उसके करने के बाद हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर फर्स्ट के अंदर। जैसे कि हम लोग फार्मेसी कर रहे हैं, तो फार्मेसी करने के बाद क्या करियर है, फार्मेसी एज अ करियर के बारे में भी हमको चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ना है। फिर फार्माकोपिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में हमें अपने 3 टॉपिक कवर करना है कि हमारी फार्मेसी प्रोफेशन की क्या हिस्ट्री है, फार्मेसी करने के बाद क्या करियर है और फार्माकोपिया के बारे में। फिर आते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में हमको पढ़ना है पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। जो हमारे डोजेस फॉर्म है उनको पैक करने के लिए हम किन किन मटेरियल का यूज करते हैं। प्लास्टिक का यूज करते हैं, आपके मेटल का यूज करते हैं, ठीक है, ग्लास का यूज करते हैं। तो इन सब के बारे में हमको चैप्टर सेकेंड के अंदर पढ़ना है। फिर आते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 में हमको पढ़ना है फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में। जैसे कि कोई भी हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, तो वो जो डोजेस फॉर्म होती है 2 चीजों से मिलकर बनती है। एक होता है आपका एपीआई और दूसरा होता है आपका एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट जैसे कि आपका कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, सॉल्वेंट है, ठीक है, और आपके बहुत सारे एक्सिपिएंट होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 के अंदर। फिर आता है चैप्टर 4, जिसमें कि हम लोग यूनिट ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। पर ये यूनिट ऑपरेशन क्या होता है? कोई भी हम डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, तो उनमें बनाने में कौन कौन सी प्रोसेस होती है? साइज रिडक्शन होता है, साइज सेपरेशन होता है, मिक्सिंग होती है, ड्राइंग होती है, एक्सट्रैक्शन होता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस हम लोग चैप्टर 4 के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ते हैं डोजेस फॉर्म के बारे में। टैबलेट को कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कैप्सूल को कैसे बनाना है, कैप्सूल क्या होता है, इमल्शन क्या है, इलेक्सर क्या है, सस्पेंशन क्या है। तो इन सब के बारे में हम लोग चैप्टर 5 के अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है चैप्टर 6, जिसमें कि हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे और जीएमपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 7 के अंदर हम लोग नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका फार्मास्यूटिक्स में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? चैप्टर 7 पढ़ने हैं। तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी हमारी डोजेस फॉर्म है, टैबलेट है, कैप्सूल है, इमल्शन है, इन सबको कैसे बनाना है, ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे? फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आपकी स्लाइड पे क्या बताया गया है? इन डिटेल विद प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, कि हमको दवाओं को
कैसे तैयार करना है और उसका वितरण कैसे करना है, ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। टॉपिक इंक्लूड डोजेस फॉर्म, प्रिस्क्रिप्शन एंड कंपाउंडिंग। ठीक है, इसमें कौन कौन से हमको क्या पढ़ना है, डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ना है, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना, कंपाउंडिंग भी आपकी क्या होती है, फार्मास्यूटिक्स के अंदर शामिल होती है। पहला फार्मास्यूटिक्स चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया कि फार्मास्यूटिक्स के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट डिटेल विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मेनली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर कोई भी ड्रग है उसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास ड्रग है उसकी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है, ये हम लोग पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, क्या है आपका, इंक्लूड एसिड बेस, साल्ट एंड लिमिट टेस्ट, ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट। कौन सा आता है, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट आता है। पर फार्माकोग्नोसी में हमको पढ़ना क्या है, जैसे कि जो भी आपकी क्रूड ड्रग है, क्रूड ड्रग क्या होती है, जो ड्रग हमको नेचर, मिनरल या फिर एनिमल से प्राप्त होती है, ऐसी ड्रग को हम लोग क्रूड ड्रग कहते हैं। तो जो आपका फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है इसमें हम लोग क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका तुलसी है, नीम है, क्लोव है, ठीक है, आसाफोटिडा है, हींग है, इन सब के बारे में हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचर सोर्स, जो भी हमको ड्रग नेचर से प्राप्त होती है ऐसे ड्रग के बारे में हम लोग फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। इंक्लूड मेडिसिनल प्लांट एंड क्रूड ड्रग, इसमें हम लोग औषधि पौधे और क्रूड ड्रग शामिल होते हैं। क्रूड ड्रग क्या होती है, आई होप आपको भी हमने बताया है और वो अच्छे से समझ में भी आया होगा। जो ड्रग हमको प्लांट, एनिमल या फिर मिनरल से प्राप्त होती है ऐसी ड्रग को हम लोग क्या कहते हैं, क्रूड ड्रग कहते हैं। फार्माकोग्नोसी के अंदर जैसे कि हमारी हमने ले ली एलोवेरा, ठीक है, हमें एलोवेरा के बारे में पढ़ना है कि एलोवेरा के साइनोनिम्स क्या हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, एलोवेरा के अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, एलोवेरा का यूज कहाँ करते हैं, ये सब हम लोग फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ते हैं। एल्कलॉइड क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी भी हमको क्या हो चुका है, समझ में आ चुका है कि फार्माकोग्नोसी के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। फिर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने 12th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है और आपका 10th में भी आपने पढ़ा है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है बिल्कुल भी आपके लिए नया नहीं है, ठीक है, इसके बारे में आप सबको पता होगा। तो इन डिटेल विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो भी हमारा मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, उसकी संरचना और कार्यों से संबंधित जो अध्ययन होता है वो हम लोग HAP के अंदर करते हैं। इंक्लूड स्टडी और ऑर्गन्स एंड बॉडी सिस्टम, इसमें हम लोग अंग और शरीर की प्रणालियों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, किसके अंदर, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। फिर हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, ठीक है, सोशल फार्मेसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, अपने सोशल अवेयरनेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली से संबंधित जितने भी अध्ययन होते हैं वो हम लोग सोशल फार्मेसी के अंदर पढ़ते हैं। तो इन डिटेल विद पब्लिक हेल्थ, ठीक है, एंड हेल्थ केयर सिस्टम, जो भी आपकी पब्लिक हेल्थ है और हेल्थ केयर सिस्टम की जो स्टडी होती है हम लोग किसके अंदर करते हैं, सोशल फार्मेसी के अंदर करते हैं। इंक्लूड हेल्थ एजुकेशन एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा और जितने भी आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल होते हैं किसके अंदर, सोशल फार्मेसी के अंदर। तो ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर के अंदर। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है ये सब हम लोग क्या कर चुके हैं, डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर की लाइव क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों में चाहते हैं तब आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, BSP फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, जहां पर आपकी लाइव क्लास हो रही है इंग्लिश हिंदी दोनों में। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तब आप 7999589063 नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, और आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।